खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करें में हम आज उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट अमेठी की चर्चा करना चाहते हैं। अमेठी जो सुल्तानपुर जनपद में कभी हुआ करती थी, अब अमेठी स्वतः जनपद हो चुका है। तो 80 सीटों में ये अमेठी संसदीय सीट एक सीट है और ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार ही जीते हैं। तो हम सबसे पहले अमेठी के बारे में कुछ बताने से पहले ये बता दें कि अमेठी संसदीय सीट का अस्तित्व कब शुरू हुआ। देश में आम चुनाव 1952 हुआ, 1957 में दूसरा चुनाव हुआ, फिर 1962 में हुआ। 3 चुनाव के बाद 1967 में अमेठी संसदीय सीट पर पहली बार चुनाव हुआ, यानी अमेठी संसदीय सीट का अस्तित्व लोकसभा सीट के रूप में हुआ। और यहां से पहले उम्मीदवार हम आपको बता दें कि पहले उम्मीदवार विद्याधर वाजपेयी जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहते हैं, ये चुनाव जीतते हैं। और यहां से 1977 यानी 71 में भी विद्याधर चुनाव 2 बार जीतते हैं। फिर यहां पर 1977 में इंदिरा गांधी जो देश की प्राइम मिनिस्टर रही और उनके छोटे सुपुत्र संजय गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं। फिलहाल वो पहले बार चुनाव में हार जाते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ती है, शिकस्त होती है, परंतु वो उनका हौसला नहीं टूटता है और वो क्षेत्र में अमेठी में बने रहते हैं। और उसका ये फायदा हुआ कि जब साल 1980 में चुनाव हुआ तो संजय गांधी चुनाव जीत गए और यहां से कांग्रेस का फिर से इस सीट पर जो गढ़ की मुहर लगी है, इसको अनवरत 80 के बाद ये कांग्रेस की सीट बनी रही और यहाँ पे जो उम्मीदवार कांग्रेस का रहा वो चुनाव जीतता रहा। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि यहाँ पे जो जनता पार्टी थी, उम्मीदवार थे उसके रविंद्र प्रताप सिंह, और यही रविंद्र प्रताप सिंह जनता पार्टी से चुनाव 1977 में संजय गांधी को हराते हैं। और संजय गांधी 3 साल बाद 1980 में रविंद्र प्रताप को चुनाव में शिकस्त देते हैं। 1980 में जो ये चुनाव यहाँ पर संजय गांधी जीतते हैं, बड़ा दिलचस्प हो जाता है और रविंद्र प्रताप को यहाँ से हार होती है। फिर हम आपको बताएं कि कुछ ही दिन बाद संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिलहाल ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कांग्रेस के लिए, देश के लिए। जिस बेटे की मां देश की प्रधानमंत्री हो, उसका मौत अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। उसकी मौत कैसे हुई, संदिग्ध मौत से उसका जो है मुहर आज तक नहीं लेबल हट पाया और संजय गांधी की जो विमान दुर्घटना में मौत हुई थी वो रहस्य ही रह गया। तो अब जब जिस बेटे की मां प्रधानमंत्री हो उसकी मौत रहस्य बनी रह जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। फिर इंदिरा गांधी जी की मौत प्रधानमंत्री रहते हुए 1984 में उनके सुरक्षा गार्डों ने कर दी उनके आवास पर। तो उसके बाद जो संजय गांधी थे उनसे बड़े पायलट थे राजीव गांधी, वो जो है राजनीति में उतरते हैं, नौकरी छोड़कर आते हैं और यहाँ अमेठी से चुनाव वो लड़ते हैं। तो 1984 से लेके 1991 यानी 89 और 91 3 बार राजीव गांधी अमेठी से सांसद निर्वाचित होते हैं। हालांकि 1984 में जब राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे तो संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भी अमेठी संसदीय सीट से नामांकन भरी और अमेठी की जनता के लिए बड़ा दुविधा था कि वो देवर को पसंद करें, उनको वोट दें, या संजय गांधी की पत्नी जो चुनावी मैदान में थी मेनका गांधी को अपना मत दें। और ये स्थिति ये हुई कि भाभी चुनाव हार जाती हैं और देवर के रूप में राजीव गांधी
1984 में अमेठी से सांसद निर्वाचित होते हैं। इसी बीच 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। फिर यहां से 96 का जो चुनाव हुआ 1996 में, तो राजीव गांधी के सबसे करीबी रहते हैं सतीश शर्मा। कांग्रेस ने 1996 में उनको अपना उम्मीदवार बनाती है और चुनाव वो जीत जाते हैं। फिर 1998 की बात करें तो 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां सेंधमारी की और भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार संजय गांधी को उतारा और सतीश शर्मा को यहां पे पटकनी दी। तो 1958 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी सीट पर कब्जा किया। फिर 1999 की बात करते हैं। 1999 में सोनिया गांधी, कांग्रेस में जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है तो सोनिया गांधी के बच्चे छोटे रहते हैं, राहुल और प्रियंका, इसलिए वो उन्होंने मंत्रणा किया और स्वयं को राजनीति से दूर रखा। परंतु कांग्रेस की दिन प्रतिदिन छवि स्थिति खराब होती रही, इसलिए 1999 में सोनिया गांधी स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बनी और कमान अपने हाथ मिली। अमेठी संसदीय सीट से सोनिया गांधी उम्मीदवार बनती हैं और वो चुनाव यहां से जीतती हैं, सांसद बनती हैं सोनिया गांधी पहली बार और लगभग 3 लाख मतों से सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव जीतती हैं। अब हम बात करते हैं 2004 में सोनिया गांधी सीट बदलकर रायबरेली चली जाती हैं। अमेठी से अपने बेटे राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारती हैं। राहुल गांधी 2004 में, 2009 में, 2014 में 3 बार अमेठी से सांसद निर्वाचित हुए और इस तरीके से अमेठी हार्ट सीट जो यूपी की है 80 सीटों में से, वो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। तो 14 में देश में मोदी की सुनामी थी, फिर भी राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट बचाने में सफल रहे। अमेठी संसदीय सीट से स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं, फिर भी मोदी कैबिनेट में उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाता है और वो राज्यसभा से जाती हैं। फिर 5 साल तक अमेठी संसदीय सीट पर बनी रहती हैं, वहां अपना जमीन खरीदती हैं, घर बनाती हैं और 2019 में युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी को शिकस्त देती हैं। तो 2019 में वो पहली बार राहुल गांधी को शिकस्त दिया। राहुल गांधी को जैसे लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए केरल के वायनाड से अपना नामांकन किया था और वायनाड से चुनाव जीते थे। तो अमेठी से हार जाने का कोई उनको दम नहीं रहा और वो 5 साल अमेठी से दूर रहे। फिलहाल स्मृति ईरानी और कांग्रेस की बात करें, 2024 का चुनाव नामांकन 5वें चरण में हो रहा है, जो 3 मई 2024 को अंतिम दिन रहेगा। 6 मई को नाम वापसी रहेगी। तो अब मात्र 3 दिन बच रहा है। अभी भी कांग्रेस की तरफ से अमेठी से और रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा ये तय नहीं है। कांग्रेस में उम्मीदवार को लेकर ऊहापोह है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए कि रायबरेली से लड़ाया जाए। प्रियंका गांधी जो वाड्रा की पत्नी है, वो कांग्रेस की महासचिव हैं, तो वो भी डर रही है कि ऐन वक्त पे हमको उम्मीदवार बनाया जाएगा तो कहीं हम चुनाव लूज कर जाते हैं तो बड़ी हमारी शीशालेदर होगी और छवि खराब होगी। तो इसी ऊहापोह में, इसी सस्पेंस में अमेठी और रायबरेली सीट फंसी हुई है, जबकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। वैसे भी राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए मुलायम सिंह के समय से ही समाजवादी पार्टी कभी उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में नहीं दिया करती थी, यानी मौन स्वीकृति रहती थी कांग्रेस के राहुल और सोनिया गांधी के लिए। तो इस तरीके से वायनाड में नामांकन राहुल गांधी कर चुके हैं। 3 दिन बच रहा है अमेठी और रायबरेली के नामांकन में। शाम तक एक प्रेस रिलीज आती है कि अमेठी से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी और रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो उस
जो सूची है उसका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, वो सूची अधिकृत है या फेक है, इसलिए ये कह पाना अभी मुश्किल है कि रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा कांग्रेस से या अमेठी से कौन लड़ेगा। क्योंकि केरल में जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है उसके बाद वहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं। स्मृति ईरानी केरल में जाके वायनाड के मतदाताओं से कह आई हैं कि जैसे अमेठी से राहुल गांधी हट गए हैं, भाग लिए हैं, वैसे एक दिन वायनाड से भी चले जाएंगे। तो राहुल के लिए ये स्थिति बड़ी खराब है कि वो वायनाड को छोड़ते हैं या अमेठी चुनाव लड़ते हैं, अमेठी चुनाव जीत जाते हैं तो अमेठी छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी उहापोह में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा। अब 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में कांग्रेस को तय करना है। ये दोनों सीटें सपा ने कांग्रेस के खाते में दी है। कुल 80 सीटों में 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव सूबे में लड़ रही है। तो 17 सीटों में 2 सीट अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस से अभी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। तो सस्पेंस बना हुआ है, जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि हमारे लोकसभा उम्मीदवार अमेठी से राहुल गांधी ही होंगे। लोग ये भी सोच रहे थे कि सोनिया गांधी जब रायबरेली की सीट छोड़ी थी तो उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा के पति, हो सकता हो रायबरेली सीट से चुनाव लड़े, पर अभी सस्पेंस कायम है। देखना होगा कि इन 3 दिनों में कांग्रेस अपना उम्मीदवार किसे बनाती है। धन्यवाद।